वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमें करना है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो पहली थ्योरम इसमें ये है कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन पहले तो इसका डायग्राम बनाएं और सपोज ये कोई लाइन है दूसरी बिटवीन सेम पैरेलल्स। एक तो है आपका ये, इसको तो दे दो ए बी सी और डी। एक दूसरा पैरेललोग्राम ये है ए बी सी डी और इसको दे दो ई और इसको दे दो एफ। ठीक है साहब। एक तो है ए बी सी डी और दूसरा है ए बी ई एफ। दे आर ऑन द सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है साहब। गिवन है टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ आर ऑन द सेम बेस कौन सा ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल पैरेलल्स कौन कौन सी ए बी एंड डी ई इन दोनों पैरेलल के बीच में है और सेम बेस की पे है। तो टू प्रूव क्या है भाई? टू प्रूव है एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ए बी ई एफ। ठीक है साहब। ये तो गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, देखो ये जो दो ट्राइंगल है ना, इनको आप कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट होते ही दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। एरिया इक्वल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट चाहे कोई सा भी फिगर हो उनका एरिया सेम होता है। और उसमें ये कॉमन एरिया दोनों ट्राइंगल में जोड़ देंगे तो दोनों रेस्पेक्टिवली पैरेललोग्राम बन जाएंगे, अपना थ्योरम प्रूव हो जाएगी। इनको नंबरिंग कर दो साहब। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है करस्पॉन्डिंग, एंगल 3, ये एंगल 4 करस्पॉन्डिंग। और एंगल सम प्रॉपर्टी से 5 = 6 भी हो जाएगा भाई। जब दो एंगल इसके बराबर है, थर्ड एंगल 180 माइनस दोनों का सम, थर्ड एंगल 180 माइनस दोनों का सम, ये भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है साहब। तो अब अपन करें इसको और ये साइड इसके बराबर है, लग गई ए ऐसे। नाउ प्रूफ इन ट्राइंगल कौन सा ए डी एफ एंड ट्राइंगल बी सी ई। ठीक है सर। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एंगल 5 इक्वल एंगल 6। ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है साहब। मेरे काम का है ये वाला और ये वाला। ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC है। देयरफॉर बाई एंगल साइड एंगल, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल साइड एंगल कॉन्फ्रेंसी ट्राइंगल ADF is convert to triangle BCE। तो दोनों का एरिया इक्वल कर दो और एरिया ट्राइंगल ADF इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BCE। कॉमन एरिया दोनों तरफ जोड़ दो और एरिया ट्राइंगल ADF प्लस एरिया ABCF इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BCE प्लस एरिया कौन सा वाला ABCF। ये दोनों मिलके किसके बराबर बने? ABCD के। ये तो हो गया ABCD। एरिया ABCD इसी ये दोनों मिलके हो गए, ये दोनों मिलकर के हो गए
ABEF, एरिया ABEF, hence true. So area of parallelogram on the same base and between same parallels are equal. अगला देखते हैं, अगला देखिए अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से अगला वाला। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें है आपका गिवन फिगर। एक तो ये है रेक्टेंगल और एक है आपका पैरेललोग्राम। ABCD, ये A, ये B, ये C और ये D, ये तो है पैरेललोग्राम। और है आपका D, दे दो इसको, D तो ये है ही, और E ये हो जाएगा, E ये हो गया, और F ये हो गया, F ये हो गया। इस पे इन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इसको L दे दिया। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ये पैरेललोग्राम और ये रेक्टेंगल दिया हुआ है। गिवन पैरेललोग्राम ABCD एंड रेक्टेंगल कौन सा वाला? DCFE, ठीक है। ये दो दिए हुए हैं। ऑल्सो AL परपेंडिकुलर टू DC, AL परपेंडिकुलर टू DC भी दिया हुआ है। तो प्रूव हमें ये करना है, टू प्रूव एरिया ABCD इज इक्वल टू एरिया EFCD। रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होगा, पहली बात। फर्स्ट तो ये है, और सेकंड हो जाएगा एरिया ABCD इज इक्वल टू DC इंटू AL। बड़ा आसान है, हो जाएगा तुरंत। देखिए भाई, रेक्टेंगल भी अपने आप में एक पैरेललोग्राम होता है या नहीं होता? रेक्टेंगल मेन तो है आपका पैरेललोग्राम। ये स्क्वायर हुआ, रोम्बस हुआ, और ये जो हुए, ये सब इसकी पैरेललोग्राम की ब्रांचेस हैं। एरिया रेक्टेंगल या प्रूफ रेक्टेंगल कौन सा वाला? EFCD is also a parallelogram. Therefore, area ABCD is equal to area EFCD, because on the same base CD and between same parallels, ठीक है। ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में जिनका एरिया इक्वल हो गया, बिकॉज रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ये हुआ साहब एरिया रेक्टेंगल कौन सा वाला? EFCD इज इक्वल होगा L इंटू B, लेंथ इंटू विड्थ, इज इक्वल टू इसकी लेंथ तो क्या है? DL DC, और विड्थ क्या है? AL। ये तो रेक्टेंगल का आ गया, और रेक्टेंगल इसके बराबर है, विच इंप्लाइज दैट एरिया
ABCD is also BC into AL। क्या किया मैंने, पहले तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स कहके एरिया दोनों का इक्वल कर दिया। अब अपन रेक्टेंगल का जानते हैं L/B होता है एरिया, तो रेक्टेंगल का जब L/B है तो पैरेललोग्राम का भी वही, और पैरेललोग्राम का एरिया उसी के बराबर है, तो पैरेललोग्राम का भी हो गया L/B, यानी कि बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट इसका पैरेललोग्राम का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 1 किया, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद 2 क्या है सर, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हमें दिया हुआ है इफ ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ये तो है आपका बेस, ये तो बना दिया अपन ने ट्राइंगल, और इसके लिए पैरेललोग्राम बनाएंगे अपन, ये पैरेललोग्राम बना दो, ये और ये तो ट्राइंगल हो गया और ये पैरेललोग्राम हो गया। नेमिंग कर दो इसकी ABCD, ABCD, और इसको कुछ पॉइंट दे दो, E दे दो या F दे दो, कुछ भी दे दो, और एक कंस्ट्रक्शन कर लो, इसके पैरेलल एक लाइन अपन ने ये खींच दी, इसको दे दो आप F। ठीक है साहब, तो गिवन वगैरह लिख दें अपन, गिवन और टू प्रूव लिख दें अपन, गिवन ट्राइंगल EAB एंड पैरेललोग्राम ABCD are on the same base AB and between same parallels। ठीक है साहब, एंड टू प्रूव क्या है भाई, टू प्रूव है आपका एरिया ट्राइंगल ABE इज 1/2 एरिया, कौन सा पैरेललोग्राम ABCD, ये होगा। क्लियर, कंस्ट्रक्शन करो, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BF पैरेलल टू AE, BF पैरेलल टू AE, प्रूफ। अब आपका हो साहब ABFE इज ए, या पहले लिखी दो क्यों है ये, AE इज पैरेलल टू BF बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है सर, एंड AB इज पैरेलल टू EF, ये है गिवन, तो आपका हो जाएगा ABFE इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है सर, और दूसरा पैरेललोग्राम है ABCD, पैरेललोग्राम कौन कौन से, ABCD एंड ABFE are on the same base and between same parallels। ठीक है सर, therefore area ABFE is equal to area ABCD। ठीक है सर,
अब देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्वेंट टू, या डायरेक्टली अपन लिखें, डायरेक्टली लिखते हैं डायगोनल, डायगोनल कौन सा, बीई, बीई डिवाइड, डिवाइड कौन सा पैरेललोग्राम, ए बी एफ ई इंटू टू कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देखो पहली प्रॉपर्टी मैंने पैरेललोग्राम की यही करवाई थी, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मींस एक तो ये देखो कौन सा वाला ए बी ई एफ, इसका डायगोनल है बीई, ये एक और ये दो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, दोनों का एरिया इक्वल होगा। एरिया, एरिया ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ई एफ बी इज इक्वल 1/2 एरिया ए बी एफ ई। और ए बी एफ ई किसके बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है। इसको रिप्लेस कर दो ए बी सी डी से। अब मैं इसका यहां पे लिख देता हूं भाई, इसको रिप्लेस कर दिया, और ये वाला ट्राइंगल ए बी ई, एरिया ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल 1/2 एरिया ए बी सी डी, बिकॉज एस एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया कौन सा वाला, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई। ये जो ट्राइंगल है ए बी एफ ई का आधा है, और ए बी एफ ई बराबर है ए बी सी डी के, तो ये ट्राइंगल ए बी सी डी का भी आधा हो गया। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, ध्यान से करिएगा। अगला देखिए अपन, अब तो मेरे ख्याल से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो भाई पैरेललोग्राम का एक एरिया का ये फॉर्मूला निकला है, बेस इनटू हाइट। जो अपन ने रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का किया था ना, उनका एरिया इक्वल होता है। अपन जानते हैं रेक्टेंगल का तो एरिया होता है बेस इनटू हाइट, तो पैरेललोग्राम का भी हो जाएगा बेस इनटू हाइट। ये कंसेप्ट अपन याद रखेंगे, इसकी मदद से अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला रिजल्ट तो देखो अभी तक के में अपन देखें तो पहला रिजल्ट तो क्या हुआ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल, और दूसरा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल, एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, क्योंकि रेक्टेंगल भी उसी के बराबर, रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, तो पैरेललोग्राम का भी हो गया बेस इनटू हाइट। तीसरा देखा था अपन ने, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स इज हाफ ऑफ दैट ऑफ पैरेललोग्राम। इफ ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। अब अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन फिगर है भाई, ये है साहब ए, ये बी, ये सी और ये डी। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ये आया, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ये आया। इसका नाम है ई और इसका नाम है एफ, और आपको दिया हुआ क्या क्या है, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए ई बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, सी एफ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, ए डी इस पे है क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो अब देखो, जो बेस इनटू हाइट ये एरिया का फॉर्मूला है ना,
तो अपन दो तरीके से एरिया को निकाल के इक्वेट कर देंगे। एरिया अगर मैं बेस इसको लूं तो हाइट ये हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा DC इंटू AE। अगर मैं बेस इसको लूं तो हाइट आपकी ये हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा AD इंटू CF। दोनों को इक्वेट कर देंगे, AD की वैल्यू आ जाएगी। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू CD इंटू AE। कितना हुआ, CD तो दिया हुआ है, और CD किसके बराबर है AB के, AB इंटू AE। रीजन दे दो, AB इज इक्वल टू CD। AB कितना है भाई 16 और AE कितना है 8। इसको ऐसा ही छोड़ दो। ऑल्सो एरिया ABCD will be equal to base AD into CF। AD into CF यानी कि AD into CF का मतलब हो गया 10। नंबर 2, दोनों ही ABCD के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 AD into 10 is equal to 16 into 8, और AD इस हो गया 16 into 8 by 10। 8 से 48 का 8, 8 एकम 8 4 12 बटे 10, ये आ गया 12.8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। दोनों का एरिया निकाल करके, दो तरीके से एरिया निकाल करके इनको इक्वेट कर दिया। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 9.2 का 12.8 के साथ क्वेश्चन नंबर 2 करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। EFGH are respectively the midpoint of side of a parallelogram ABCD. Show that area EFGH is equal to half of area ABCD। पहले तो बनाओ सब पैरेललोग्राम। ये बना आपका A, B, C and D। इसका है पॉइंट क्या क्या, ये चारों पॉइंट ले लो, इनके नाम दे लो। क्या क्या है पॉइंट, EFGH, ये ले लिया E, ये ले लिया F, ये आ गया G और ये आ गया H। क्लियर है। ये पैरेललोग्राम बना तो अंदर वाले का एरिया बाहर बड़े वाले के एरिया का हाफ हो जाएगा, साहब। ठीक है साहब। गिवन लिखो, गिवन क्वेश्चन नंबर 2 लिया है भाई। गिवन देखो, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो चाहे थ्योरम हो, गिवन और टू प्रूफ तो लिख ही लिया करो। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करें तो वो लिख दिया करो। गिवन है पैरेललोग्राम ABCD EFGH are midpoints of AB, BC, CD and AD। ये इनके आ गए। एंड टू प्रूव है आपका एरिया EFGH इनको हाफ ऑफ एरिया ABCD। ये हो गया कंस्ट्रक्शन कर लो। जॉइन HF, जॉइन HF। अब आप करो प्रूफ। देखो भाई, AD इज इक्वल टू है CB और हाफ ऑफ AD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ CB या BC। हाफ ऑफ AD को रिप्लेस करो
इससे एच डी से, एच डी इज इक्वल हो गया सी एफ, एच डी सी एफ एंड एच डी इज पैरेलल टू सी एफ, एच डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड एच डी इज इक्वल टू सी एफ means H F C D is a parallelogram. इसके लिए सिमिलरली कह दो, सिमिलरली A B F H is also a parallelogram. क्योंकि देखो इसका हाफ बराबर है तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब लिखो साहब ट्राइंगल एच जी एफ एंड पैरेललोग्राम कौन सा, एच डी सी एफ आर ऑन द सेम बेस कौन सा, एच एफ एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है साहब। तो एरिया ट्राइंगल एच एफ जी इज इक्वल 1/2 एरिया एच एफ सी डी। दूसरे के लिए सिमिलरली कह दो, सिमिलरली एरिया ट्राइंगल कौन सा, एच एफ ई इज 1/2 एरिया एच एफ बी ए, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। एडिंग 1 and 2, इन दोनों को ऐड कर जाओ आप, एरिया ट्राइंगल एच एफ जी प्लस एरिया ट्राइंगल एच एफ ई इज इक्वल 1/2 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा एरिया एच एफ सी डी प्लस एरिया एच एफ बी ए। ये दोनों मिलकर के तो बन गया अंदर वाला पैरेललोग्राम और ये दोनों मिलकर के बन गया बड़ा वाला पैरेललोग्राम। इसके बाद में आगे यहां लिख रहा हूं और एरिया ई एफ जी एच इज इक्वल हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी हेंस प्रूव इति सिद्धम। मैं समझता हूं कि क्लियर है भाई। बीच में एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल है, हाफ हो जाएगा इसका ट्राइंगल का एरिया। ऐसे इस ट्राइंगल का एरिया इसका हाफ हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो ये दोनों मिलकर के बन गए ये अंदर का पैरेललोग्राम और हाफ कॉमन लेने के बाद ये दोनों मिलकर के बन गए बड़ा वाला पैरेललोग्राम, हेंस 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा, 2 के बाद तीसरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। If P and Q are points on the points, if P and Q are any two points lying on the DC and AD of a parallelogram ABCD, बनाओ सब point parallelogram ABCD। A, ये B, ये C और ये D। E पॉइंट तो लिया है हमने, P पॉइंट तो लिया है DC पे, DC के ऊपर तो लिया है सपोज ये P पॉइंट, और लिया है किस पे, Q पॉइंट लिया है हमने AD पे लिया है Q पॉइंट, ठीक है। तो APB इसको ज्वाइन करवाओ, ये आ गया। और दूसरा है
बी क्यू सी, बी क्यू सी, बी क्यू सी, इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया हमें इक्वल करना है। हो गया, हो गया। इसका तो गिवन तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, प्रूफ करें अपन, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। प्रूफ में देखिए, ए बी सी डी एंड ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी, और इसको कह दो पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ट्राइंगल ए बी पी आर ऑन द सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन कौन सा? ए बी एंड सी डी। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल 1/2 एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। दिस इज नंबर 1। सिमिलरली ट्राइंगल बी सी क्यू एंड ए बी सी डी आर, या पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर ऑन द सेम बेस। कौन सी बेस पे हैं? बी सी पे। बी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन कौन सी? बी सी एंड ए डी। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। नंबर 2। देखो इस ट्राइंगल का एरिया भी हाफ ऑफ ए बी सी डी है, इस ट्राइंगल का एरिया भी हाफ ऑफ ए बी सी डी है। देन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एरिया ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल बी सी क्यू। हेंस प्रूव इट इज सिद्ध। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये चौथा था या तीसरा था, कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसका गिवन फिगर है भाई, इनसाइड द पैरेललोग्राम कोई पॉइंट लिया हुआ है ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ कोई पॉइंट लिया हुआ है पी। ए पी को ज्वाइन कराया, बी पी को ज्वाइन कराया, इसको ज्वाइन कराया और इसको ज्वाइन करवाया। तो आपको 2-3 चीजें प्रूव करनी है इसमें। चौथा क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट है एरिया ए पी बी इज इक्वल प्लस एरिया पी सी डी। ये कौन सा है? पॉइंट पी दे दो इसको। ए पी बी एंड पी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी डी, 1/2 एरिया ए बी सी डी। एक तो ये प्रूव करना है, और प्रूव करना है आपको ट्राइंगल ए पी डी प्लस एरिया ट्राइंगल ए पी डी। ट्राइंगल पे हटाओ यार, ट्राइंगल से ही मतलब है इसका। एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी, एरिया पी बी सी इज इक्वल टू एरिया ए पी बी, एरिया ए पी बी प्लस एरिया सी पी डी, पी सी डी। ठीक है साहब,
यानी कि इन दोनों का एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। बड़ा आसान है सर। इस पॉइंट से एक कंस्ट्रक्शन तो ये कर दो और इस पॉइंट से एक कंस्ट्रक्शन ये कर दो, इनको दे दो x, ये y और ये d तक आ गया ना, इसको दे दो e और इसको दे दो f, इसको दे दो f। ठीक है, प्रूफ। एपीडी वाला करना है ना पहले तो अपन को कंस्ट्रक्शन, या ड्रॉ एक्स पी वाई पैरेलल टू ए बी, पी से होकर के ए बी के पैरेलल लाइन खींची। ठीक है साहब, अब आप लिखेंगे ए बी is equal to xy and AB is parallel to xy. Therefore, ABYX is a parallelogram. ये तो इसके बाई कंस्ट्रक्शन हो गई और ये इसके बराबर है क्योंकि ये दोनों इसके बराबर हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसके बराबर हो गई। तो मीन्स आपका क्या आया, ये पैरेललोग्राम आ गया। अब लिखो ट्राइंगल ABP एंड पैरेललोग्राम ABYX is on the same base कौन सा AB and between same parallels। ठीक है साहब, तो एरिया ट्राइंगल ABP is equal to half of area ABYX. This is number 1. Similarly, XYCD is a parallelogram and area triangle तो कहाँ लिख रहे हैं अपन, DCP is equal to half of area XYCD. This is number 2. ऐड कर जाओ दोनों को, from 1 and 2 एरिया ट्राइंगल ABP प्लस एरिया ट्राइंगल CDP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एरिया ABCD। इन दोनों का सम मिलकर अगले स्टेप में लिखेंगे, पहले तो दिस प्लस दिस को एरिया ABYX प्लस एरिया XYCD। ये तो आपका एज इट इज रहेगा और ये मिलके हो जाएगा 1/2 ABCD। इस नंबर, अब आप सिमिलरली कर दीजिए, इसके लिए सिमिलरली कर दीजिए, सिमिलरली ADP एरिया ADP प्लस एरिया BPC is also 1/2 एरिया ABCD। ये सारा प्रोसेस अपन दोबारा करके इसी नतीजे पर आएंगे। अब पैरेलल लाइन ये खींची है, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, दे आर ऑन द सेम पेज एंड तो इन दोनों का जो सम होगा ना वो ABCD का हाफ हो जाएगा। तो ये भी ABCD का हाफ है, ये भी ABCD का हाफ है, तो इनके LHS बराबर हो जाएंगे। दिस इज नंबर 4, फॉर्म 3 and 4। अब मैं ऊपर लिख देता हूं भाई, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है ना वो मैं ऊपर लिख देता हूं। फॉर्म इक्वेशन नंबर 3 and 4, फॉर्म 3 and 4। पहले तो ये लिख लो ABP
एरिया ए बी पी प्लस एरिया ए बी पी के साथ कौन सा है सी डी पी इज इक्वल टू, अब ये वाला लिख लो, एरिया एरिया ए डी पी प्लस एरिया बी पी सी। अब चेक कर लो कौन कौन से, देखो ए बी पी ये वाला और सी पी डी ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल का सम जो होगा ना वो पैरेललोग्राम का हाफ होगा। और ये वाले दो ट्राइंगल कौन कौन से, ए डी पी एंड बी सी पी, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इसका हाफ होगा। तो दोनों का RHS सेम है, तो LHS विल बी इक्वल हेंस टू। ये इसका प्रूफ हुआ साहब। अगला देखें क्या है, चौथे के बाद पांचवा देखें। आसान है भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं इसको दोबारा टेकअप कर लूंगा। और भाई अगर समझ में आए तो आप इसको लाइक वगैरह किया कीजिए भाई, लाइक कम हो रहे हैं। और फर्स्ट टाइम देखने वाले इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें गिवन फिगर है भाई, ये पैरेललोग्राम इसका नाम है PQRS। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। और ये इसके पैरेलल गया और ये इसके पैरेलल गया, इसको आगे ज्वाइन करा दिया। इसका नाम है AB, A और ये B। अब अपना क्वेश्चन क्या है भाई, और एक इसको X पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है, X पॉइंट यहाँ पे लिया है, ये इससे ज्वाइन कराया और ये इससे ज्वाइन कराया, ये X पॉइंट है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, दो पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक तो PQRS हो गया और एक ABRS हो गया। दो तो पैरेललोग्राम हो गए। X इज द पॉइंट ऑन BR पे X पॉइंट हो गया। शो दैट दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा। पहला पार्ट हमें प्रूव करना है, एरिया PQRS एरिया कौन सा, ABRS। पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट करना है, एरिया AXS इज इक्वल टू हाफ एरिया PQRS। ठीक है, हो गया, बड़ा आसान है। इनको तो लिख दो ऑन द सेम बेस, पैरेललोग्राम प्रूफ। पैरेललोग्राम्स कौन कौन से, PQRS एंड ABRS are on the same base SR and between same parallels। ठीक है साहब, तो एरिया PQRS इज इक्वल टू एरिया ABRS। पहला पार्ट तो आपका ये प्रूव हो गया। अब आप लिखिए ऑल्सो ट्राइंगल AXS एंड पैरेललोग्राम कौन सा, ABRS are on the same base कौन सा वाला, AS and between same parallels कौन कौन सी,
AS and BR. Therefore, area triangle, area AXS is equal to half of area ABRS. ABRS. But area triangle ABRS is equal to एरिया ABRS किसके बराबर प्रूव किया अपन ने? PQRS के. PQRS. Therefore, area AXS is equal to 1/2 area PQRS. यही हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में. क्लियर है? दोनों पैरेललोग्राम तो दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल हो गया. अब देखो ये वाले पैरेललोग्राम में ABRS के अंदर एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये पैरेललोग्राम है. ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो गया, बट पैरेललोग्राम ABRX और पैरेललोग्राम PQRS के बराबर है, तो ट्रायंगल का एरिया PQRS के एरिया के हाफ के बराबर हो गया. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आखिरी क्वेश्चन और करें अपन इसका. 6th क्वेश्चन ध्यान से कर लीजिएगा भाई सारे क्वेश्चन इसके. Sixth question and the last question is, छठा क्वेश्चन पे, a farmer was having a field in the form of a parallelogram PQRS. ये फार्मर की फील्ड है PQRS. PQRS. He took any point A on RS. RS के ऊपर any point लिया A. ठीक है साहब, और joined it to P and Q. इसको P से ज्वाइन कराया, Q से ज्वाइन कराया. तो अब आपको in how many parts of the field is divided, in how many parts the field is divided, and in the shape of part are in the, what are the shape of these parts? The farmer wants to sow wheat and pulses in 2 equal portion of the field separately. How did she do so? अब पहले तो बताओ भाई, इस फील्ड को इन दो लाइनों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? AP and AQ divide the field into 3 triangles. 3 triangles. Also triangle APQ and PQRS are on the same base. कौन सा वाला? PQ. And between same parallels. Therefore, area triangle APQ is equal to 1/2 area PQRS. ठीक है साहब. अब देखो इस पूरे का आधा ये है ना, तो बाकी आधा कौन सा हो जाएगा? इन दोनों ट्राइंगल का सम. और एरिया ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल PAS प्लस एरिया ट्राइंगल ARQ. अब आप लिख दो फार्मर, hence the farmer will
ग्रो है क्या है, फार्मर वांट्स टू सॉ, विल सॉ wheat and pulses in the field A, P, Q and triangle PAS plus triangle ARQ, इसको भी ट्राइंगल कर दो। मतलब देखो इक्वल क्वांटिटी में बोना है तो ये इक्वल है इन दोनों के सम के बराबर, तो इसमें अगर पल्सेस करेगा तो इसमें वीट हो जाएगा, इसमें वीट करेगा तो इसमें पल्सेस हो जाएगा, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। ठीक है साहब, अगर इस ट्राइंगल में वो वीट बोता है तो इस ट्राइंगल में उसको पल्सेस बोने पड़ेंगे, और एंड वाइस वर्सा, ये दोनों मिलकर के इसके बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का ये समापन हुआ साहब। अगली क्लास में अपन इससे आगे का करेंगे। आगे की एक्सरसाइज में आपकी ऑप्शनल है इसी का ही, नहीं 9.3 और है अभी, 9.3 करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना भाई, एक ही थ्योरम पे बेस जाइए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।